हर हर महादेव, जय श्री राम। प्रभु आपके जीवन में सदैव खुशियां बनाए रखे। मैं हमेशा मानता हूँ कि डर वहीं तक सीमित होता है जब हमारा विश्वास खत्म हो जाता है, लेकिन कुछ अनुभव हमें ये सिखा देते हैं कि जब हर रास्ता बंद हो जाता है तब एक ही रास्ता खुला रहता है, और वो है प्रभु का। ऐसे एक अनुभव मेरे पास आया जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। ये सिर्फ एक डर की कहानी नहीं, बल्कि उस शक्ति की कहानी है जो हर बुरी शक्ति से बड़ी है, श्री हनुमान जी की शक्ति। अंशुल नाम का एक लड़का जिसे हालातों ने मजबूर कर दिया कि वो शहर छोड़कर अपने पूरे परिवार के साथ एक वीरान गांव में जा बसे। एक ऐसा गांव जहां उनके पुराने घर की दीवारें सिर्फ दीवारें नहीं, एक रहस्यों का जाल बन चुका था। उसे अपने घर में ऐसी ताकत का सामना करना पड़ा जो इंसानी थी ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और स्वागत है आपका विवेक क्रिएशन स्टोरीज में। अंशुल ने अपने परिवार को एक तांत्रिक आत्मा से कैसे बचाया, वो भी श्री हनुमान जी की सहायता से। आइए जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम अंशुल है। मैं कभी आत्मा और इस तरह की चीज़ों पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन उस एक रात ने मेरी सोच हमेशा के लिए बदल दी। ये घटना तब की है जब मेरे पापा की नौकरी छूट गई थी और शहर में रहना मुश्किल हो गया था। पैसों की तंगी के कारण हमने फैसला किया कि कुछ समय के लिए गांव में दादाजी के पुराने घर में रहने चले जाए। वह घर गांव के बिल्कुल बाहर था, चारों तरफ सिर्फ जंगल और सन्नाटा। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन तीसरे दिन मेरी छोटी बहन रिया अजीब हरकतें करने लगी। वो नींद में उठ जाती, दीवारों से बात करती, और एक दिन उसने अपने कमरे की दीवार पर एक डरावना चेहरा बना दिया। माँ ने सोचा शायद नई जगह है, नया घर है, इसलिए डर रही है, लेकिन अगले दिन माँ खुद बेहोश हो गई। कोई बीमारी नहीं थी, वजह थी तो बस एक डर जो पूरे घर में फैलता जा रहा था। कुछ दिन बीते, हम घर की साफ सफाई कर रहे थे, तब एक रात मैंने स्टोर रूम खोला जो सालों से बंद था। मुझे अंदर एक पुराना संदूक मिला। मैंने जिज्ञासापूर्ण उसे खोल दिया। उसमें से निकली राख, हड्डियां और एक पुरानी तंत्र विद्या की किताब। अब मुझे यकीन हो गया, ये सिर्फ पुराना घर नहीं था, ये कुछ और था। माँ अब हर वक्त बिना वजह डरती रहती थी। रिया का व्यवहार दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा था। रात में वो किसी और आवाज में बोलती थी, जैसे कोई और उसमें समा गया हो। मैं गांव में एक दिन घूम रहा था, तब मैंने देखा कि एक झाड़ के नीचे साधु बाबा बैठे हैं। मैं उनके पास गया। उन्होंने मुझे देखकर ही सब समझ लिया। वो बोले कि बेटा, उस घर में किसी अधूरी साधना का प्रभाव है। वो आत्मा बंधी हुई थी, लेकिन अब जाग चुकी है। शायद जब हमने घर में प्रवेश किया था तब हमसे कोई भूल हो गई। मैंने घबरा कर पूछा, अब क्या करूँ बाबा? उन्होंने मुझे हनुमान जी का यंत्र दिया और कहा, अगर बचना है तो मंगलवार को जंगल के मंदिर में जाकर हनुमान जी से मदद मांगो। वही है जो तंत्र की हर शक्ति को रोक सकते हैं। अगले सुबह मैंने हिम्मत करके उस मंदिर का रास्ता पकड़ा। रास्ता सीधा नहीं था, बहुत सारे पेड़ रास्ता रोक रहे थे। हवा ठंडी और भारी लग रही थी, पर मैं श्री हनुमान चालीसा पढ़ते हुए जा रहा था। जंगल के ठीक बीचों बीच वो मंदिर था, टूटा फूटा, लेकिन श्री हनुमान जी की मूर्ति एकदम जीवंत लग रही थी। जैसे मैंने मंत्र पढ़ना शुरू किया, मुझे दिव्य अनुभूति होने लगी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे आसपास कोई है, और मेरी आंखें अपने आप बंद हो गई। अब लगातार मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। उस वक्त मुझे एक मंत्र सुनाई दिया। जब मैंने आंखें खोली तो आसपास कोई नहीं था, सिर्फ मैं और मेरे प्रभु थे। मैं वापस उन बाबा के पास गया और सारी बात बताई। तब उन्होंने मेरे हाथ में एक राख की पुड़िया और कागज दिया। उस कागज में लिखा था कि मंत्र का इस्तेमाल कैसे करना है। अब मैं समझ चुका था कि मेरी परीक्षा शुरू हो गई है। मैं घर वापस आया तो माहौल और भी डरावना हो चुका था। रिया जोर जोर से चीख रही थी, माँ बेहोश थी और पापा दीवार पर सिर पटक रहे थे। मैंने तुरंत वो राख चारों कोने में छिड़की और मंत्र का पाठ करना शुरू किया। तब चल रहा पंखा अपने आप बंद हो गया और अचानक एक काली आकृति रिया के पास आ गई। मैंने अपनी पूरी शक्ति से श्री हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू की। रिया का शरीर कांपने लगा और जैसे मैंने अंतिम पंक्ति पढ़ी, वो आकृति जोर से चीखी और गायब हो गई। रिया शांत हो गई। माँ को होश आ गया और पापा ने सिर पटकना बंद कर दिया। घर की हवा अचानक हल्की लगने लगी, जैसे कोई बड़ा बोझ उतर गया हो। सच को तो मुझे पता नहीं था कि दादाजी साधना करते थे। मुझे बस इतनी जानकारी थी कि वो लोगों की नजर उतारते थे। लेकिन जब मैंने लोगों से पता किया तो मुझे एक चौंकाने वाली बात पता चली। दरअसल दादाजी लोगों की नकारात्मक ऊर्जा दूर करते थे, लेकिन एक दिन उनके पास ऐसा व्यक्ति आया जिसके ऊपर बहुत बड़ी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव था। दादाजी ने उसे दूर करने के लिए साधना की, लेकिन इसी बीच उनकी मौत हो गई। तभी से घर में सिलसिला शुरू हो गया। जब मैंने इसके बारे में पापा से पूछा तब उन्होंने कहा, हाँ, तुम्हारे दादाजी साधना करते थे, लेकिन इन सारी चीज़ों का प्रभाव तुम सब पर ना पड़े, इसलिए मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया और तुम सबकी सुरक्षा के लिए शहर में रहने लगा। अगर मेरी जॉब ना जाती तो मैं यहाँ कभी नहीं आता। मैंने पिताजी को बहुत बार कहा कि इन सब चीज़ों में मत पड़ो, लेकिन उन्होंने प्रण लिया था कि वो सबकी सेवा करेंगे। जब पापा ने सारी बात बताई तो मैं चौंक गया। दादाजी ने पूरी जिंदगी लोगों की सेवा की थी और मैं श्री हनुमान जी के जिस मंदिर में गया था वहाँ दादाजी रोज जाकर पूजा करते थे। इसीलिए श्री हनुमान जी ने ऐसा सहयोग बनाया कि हम सभी यहाँ रहने आए और श्री हनुमान जी की सहायता से इस घर की बाधा को दूर करें, क्योंकि श्री हनुमान जी को की हुई भक्ति कभी खाली नहीं जाती। और दादाजी ने भी पूरी जिंदगी प्रभु की सेवा की थी, इसीलिए प्रभु दादाजी को ऐसे कैसे छोड़ देते। उन्हें तो सहायता करनी ही थी, लेकिन माध्यम हम बने। सब कुछ ठीक हो जाने के बाद मैंने बाबा को बहुत ढूंढा, लेकिन वो बाबा मुझे कहीं नहीं मिले। पता नहीं वो कौन थे और उन्हें कैसे पता था हमारी परेशानी के बारे में। मुझे लगता है कि उन्हें श्री हनुमान जी ने भेजा था हम सबको रास्ता दिखाने के लिए। सच में प्रभु की लीला को कोई नहीं समझ सकता। उस रात ने मेरी सोच बदल दी। अब मुझे पता है, डर कितना भी बड़ा हो, अगर आपका विश्वास बजरंगबली में है तो कोई भी नकारात्मक शक्ति आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उस वक्त हमारे साथ बहुत कुछ हुआ
लेकिन सब कुछ बताना संभव नहीं है। कुछ ही दिनों बाद पापा की नौकरी लग गई। हम सभी वापस शहर में आ गए। लेकिन जब तक हम उस गांव में रहे तब तक मैं रोज प्रभु के उस मंदिर में जाता और प्रभु की सेवा करता। मैं आज भी रोज प्रभु की सेवा करता हूँ और हम सभी मंगलवार को प्रभु के मंदिर दर्शन करने जाते हैं। आज हमारा जीवन बहुत अच्छा है, सब कुछ प्रभु की कृपा से। आप सभी हमेशा श्री हनुमान चालीसा पढ़ते रहिएगा। जय श्री राम, जय बजरंगबली। जब हर रास्ता बंद हो गया तो अंशुल ने एक ही नाम लिया, श्री बजरंगबली का। अगर आपको अनुभव दिल से महसूस हुआ तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आप तक ऐसे वीडियो सबसे पहले पहुंच सके। और कभी आपके साथ ऐसी घटना घटित हुए तो हमें जरूर बताइएगा, हो सकता है शायद अगली कहानी आपकी हो। ये वो कमेंट्स जो मुझे बहुत अच्छे लगे। ऐसे अपना साथ बनाए रखिएगा। हो सके तो इस वीडियो को अपने परिवार वालों और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि प्रभु की महिमा के बारे में सबको पता चल सके। इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहे तो डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है। मिलते अगले वीडियो में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय बालाजी महाराज। जय हनुमान।